आगे का बोनट खोल के देखना है कहीं रस्टिंग वगैरह इंजन के साइडों में या इंजन के बोनट में तो नहीं आ रहा। पीछे डिग्गी वगैरह खोल के चेक करनी है, रस्टिंग का कहीं आ तो नहीं रही है। नीचे से आपको चेक करना है थोड़ा सा झांक करके कि कहीं नीचे तो रस्टिंग वगैरह नहीं आ रही है। यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि वो होम डिलीवरी बुक कर देते हैं और जो सेल्समैन होते हैं, जो डीलरशिप होते हैं, उनके यहाँ से एक ड्राइवर आपके यहाँ कार छोड़ के चला जाता है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो भी नए बायर्स हैं और अपनी एक नई कार खरीदने का सोच रहे हैं। तो जब भी एक मिडिल क्लास के लोग अपनी फर्स्ट कार खरीदने का सोचते हैं, सबसे पहले मन में मारुति की ऑल्टो K10 ही आती है। अगर आप मारुति ऑल्टो K10 खरीदने का सोच रहे हैं और आप एक न्यू बायर हैं, आपको कार के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, किन बातों का ध्यान हमें जो है खास तौर से रखना चाहिए, क्या हमें करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम पूरा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो सेल्समैन जो है आपके साथ चीटिंग कर देंगे और आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा और बाद में आपको जब रियलाइज़ होगा तो आप सोचेंगे काश मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया होता तो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सी बातों को हम दूर करने वाले हैं। अगर आप भी मारुति की ऑल्टो K10 खरीदने का सोच रहे हैं, चाहे वो कोई सा वेरिएंट हो, स्टैंडर्ड LXi या फिर VXi या फिर VXi प्लस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन बातों पर ध्यान देंगे जिन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको यहाँ वो गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती कर देंगे तो भाई आपके साथ ना बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और आपके ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं कार पे। अगर आपको जब बाद में रियलाइज़ होगा तो आप पछतावा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना। कौन सी है वो बातें, वो जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप मारुति की कार या कोई भी ब्रांड्स की कार खरीदने जा रहे हैं, शोरूम विजिट कर रहे हैं और भाई वहाँ विजिट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको कार पूछनी है कि मुझे ये वेरिएंट लेना है और ये कार लेनी है, इसका मुझे एक्स-शोरूम प्राइस बताओ, वारंटी और इंश्योरेंस बताओ। ये सब जानने के बाद में जो आपके साथ गलती हो जाती है वो ये हो जाती है कि जब भी जो डीलरशिप होते हैं वो कोटेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वो जो एडिशनल वारंटी है ना, उसमें आपके साथ ना धोखा कर देते हैं। एडिशनल वारंटी जो रहती है ना, वो कई प्रकार की रह सकती है। जिन लोगों को नहीं पता है ना, उस बीच वो जो उनको जो पता ही नहीं तो वो नॉलेज रहती नहीं है और जो भी उस एक्स-शोरूम वाले बता देते हैं वही वो खरीद लेते हैं। लेकिन वो बताते तो कौन सी वारंटी है, लिखते कौन सी वारंटी की वैल्यू है। तो यहाँ ना क्या गलती नहीं करनी है, आपको वही चीज़ देनी जब वो वारंटी वहाँ पे मेंशन करें कोटेशन में, तो आपको ये पूछना है ये वारंटी क्या काम करती है और इस वारंटी कितने दिनों की है, कितने किलोमीटर की है, किस चीज़ की है, ये सारी जान लो। क्योंकि भाई यहाँ ना क्या रहता है, अगर आपकी वारंटी 10,000 रुपये की है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं सेल्समैन, वो 20,000 रुपये की वारंटी लिख देते हैं, 15,000 रुपये की वारंटी लिख देते हैं, 25,000 रुपये की वारंटी लिख देते हैं। वारंटी 10 रुपये की, 10,000 रुपये की है, लेकिन भाई आपसे वो 25,000 रुपये ले रहे हैं, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 10,000 20,000 ले रहे हैं तो यहाँ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आपको यहाँ जानकारी करनी है, ऑनलाइन सर्च करना है, ठीक है ना, उनसे डिटेल में जानना है कि ये क्या वारंटी का क्या क्या मैटर है। क्योंकि बहुत कंपनियाँ ऐसी हैं जो वारंटी कार के एक्स-शोरूम प्राइस में इंक्लूड करके देती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जब भी आप कार की डिलीवरी लेते हैं, कार की डिलीवरी के पश्चात आपको किन बातों का ध्यान रखना है आप वो भी जान लो। तो जब भी आप कार की डिलीवरी ले रहे हैं, कार की डिलीवरी के टाइम आपको कार की PDI करनी है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसे बोला जाता है। इसमें आपको क्या रहने वाला, जब भी आपकी कार आप बुक कर देते हैं, कार लेने का मतलब पूरा प्लान हो जाता है और उसके बाद में वो कहते हैं कि 2 दिन बाद आपको कार डिलीवरी कर देंगे, 3 दिन बाद आपको कार डिलीवरी कर देंगे। यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि वो होम डिलीवरी बुक कर देते हैं और जो सेल्समैन होते हैं, जो डीलरशिप होते हैं, उनके यहाँ से एक ड्राइवर आपके यहाँ कार छोड़ के चला जाता है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है भाई, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको शोरूम से ही जा करके कार अपनी उठा के लेके आनी है और उस टाइम आपको PDI करनी है। PDI क्या चीज़ है, कि आप जब भी कार लेते हैं तो उसमें भाई आपको देखना है कि कहीं उसमें रस्टिंग तो नहीं आ रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कार कब बनाई गई है और कब हम उसको ले रहे हैं, चीज़ें देख लेना चाहिए। और कहीं कहीं कार में रीपेंट तो नहीं है, कहीं कार में कोई चीज़ें पार्ट चेंज तो नहीं है, क्योंकि कहीं कार से ठुकी हुई तो नहीं है कहीं, और कहीं डेंट वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। ये PDI में सारी चीज़ें आती हैं। प्रॉपर आपको नहीं आइडिया इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अपनी कार को दिखाऊंगा और कहाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक करनी है वो एक डिटेल बाई डिटेल बताऊँगा आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। बाकी जब भी आप नई कार ले रहे हैं तो चीज़ें ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत क्या करते हैं जो भी डीलरशिप जो सेल्समैन होते हैं वो जगह जगह अपना आना जाना रहता है ना, जैसे कारों का आदान प्रदान रहता है। यहाँ ये वेरिएंट नहीं है दूसरे शोरूम पे भेजना है, वहाँ वेरिएंट नहीं है वहाँ से यहाँ वाले शोरूम पे भेजना है। तो इस केस में क्या रहता है, जब कार आती हैं जाती हैं तो भाई वो साइड से क्या हुआ है, कई बार लग भी जाती है, कई बार उसमें पार्ट को डैमेज भी हो जाता है, स्क्रैच आ जाती हैं, तो वहाँ क्या करते हैं वो रीपेंट कर देते हैं, ठीक है ना।
और उसमें पता नहीं वो कुछ केमिकल्स आ रहा था, उसको लगा देते हैं। तो इस चीज़ से ना क्या करना है आपको कि आपको प्रॉपर देखना है भाई, आपको चारों डोर खोल के देखनी है, कहीं डोर में कोई लैग वैग तो नहीं है, कोई डोर पूरी प्रॉपर बंद हो रही है नहीं हो रही है। आगे का बोनट खोल के देखना है, कहीं रस्टिंग वगैरह इंजन के साइडों में या इंजन के बोनट में तो नहीं आ रहा। बोनट में तो कहीं रस्टिंग वगैरह नहीं है। पीछे डिग्गी वगैरह खोल के चेक करनी है, रस्टिंग का कहीं आ तो नहीं रही है। नीचे से आपको चेक करना है थोड़ा सा झांक करके कि कहीं नीचे तो रस्टिंग वगैरह नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ भी कई बार लोग क्या करते हैं कि जब भी कार खरीदने जाते हैं, जो उनको जो इस बातों का ज्ञान नहीं रहता है, तो वो ये चीज़ें ना देखते नहीं है और का ऐसे ही बाय कर लेते हैं। ये चीज़ें ना खुद से मैंने अपने ऊपर डिपेंड करके देखा, क्योंकि जब भी मैंने मारुति की ऑल्टो K10 खरीदा था, मुझे भी इन बातों का ज्ञान नहीं था और मैंने बस गया, पैसे पे आउट करे जो भी हुआ और कार मैं खरीद के ले आया। लेकिन बस ठीक था कि मेरे लिए कि मुझे कोई भी कार में प्रॉब्लम ऐसे नहीं मिली। लेकिन भाई हर कोई अच्छा सेल्समैन नहीं होता है, हर कोई अच्छा डीलरशिप नहीं होता है, तो आपको देखना है बिल्कुल। तो मैंने बाद में जब चीज़ें देखी तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों में बताऊं कि भाई उनको PDI करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप PDI हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं और आप मुझे डिलीवरी वगैरह बता सकते हैं, कहाँ आपका एरिया को पिन कोड वगैरह चीज़ें बता सकते हैं। तो हम क्या रहेगा कि आपके वहाँ पहुँचेंगे डिलीवरी के टाइम और आपकी कार की प्रॉपर PDI करेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आती है। तो यही चीज़ थी आज की वीडियो में। अगर आप भी मारुति के ऑल्टो K10 खरीदने का सोच रहे हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड एलेक्सा या फिर VXI प्लस, कोई सा भी एनी वेरिएंट हो, PDI सभी वेरिएंटों के लिए बराबर होती है। और जो लोग इस बीच ये कन्फ्यूज है कि PDI कौन करता है, इसको कौन कर सकता है, तो PDI जो लेने वाला है वही इसको कर सकता है या फिर वो किसी से भी करा सकता है। क्योंकि PDI कोई स्पेशल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको केवल शोरूम वाले करेंगे या फिर आप करेंगे। आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप PDI करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या फिर किसी और से कराना चाहते हैं। क्योंकि PDI एक मतलब होता है कार को प्रॉपर देखना और उसमें समझना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आप भी नई कार ऑल्टो K10 खरीदने का सोच रहे हैं या फिर अन्य किसी कोई ब्रांड्स की कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो PDI बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ सावधान रहना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे आशा है मेरे द्वारा बताई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।